नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुख करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी के नागलवाड़ी के शिखर धाम में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में निमाड़ अंचल के 7 जिलों को केंद्रित खेती और विकास योजनाओं को लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में कृषि कल्याण के तहत 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं पर निर्णय लिया गया। इस योजनाओं पर सरकार 27,746 करोड़ की राशि खर्च करेगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने वल्ला और पान सैमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने बताया कि निमाड़ अंचल के अंदर खेती, बागवानी और फलोद्यान के क्षेत्र में तरक्की हुई है। केंद्र सरकार की मदद से सरदार सरोवर के डैम बनने के बाद सभी तरह की सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह हुई हैं और इसकी वजह से क्षेत्र हरा भरा हुआ है। कैबिनेट की बैठक में 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं में निर्णय लिए गए। 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी। ये राशि किसान कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। जो हमारी एक तरह से इसे स्थान पर माने हमारे सारे उप मुख्यमंत्रियों मंत्रीगण सबने कहा है कि वो सब पहली बार आए। तो ये डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे स्थान से परिचित हों, वहाँ की सारी अच्छाइयों को जानें, तो हमारे पूरे राज्य में इस प्रकार के प्रयोग का ये लाभ मिलेगा। बीते समय हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उसका भी लाभ मिला था। तो एक एक करके ये इससे सारे क्षेत्र में सब चीज़ों की जानकारी आए और जब ये आते हैं तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटन के साथ व्यापारिक गतिविधि भी बढ़ेगी। हमारा ये महाराष्ट्र और गुजरात के पास वाला बेल्ट है, ऐसे समय में इस पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए और साथ ही साथ आदिवासी अंचल के प्रति हमारा सम्मान भी है। कांग्रेस वर्षों तक आदिवासियों के वोट तो लेती रही, लेकिन न तो भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व किया, न आदिवासी अंचल में सिंचाई का रकबे के उन्होंने कोई काम किया। वो वोट की राजनीति करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना बड़ा मन करके होली के अवसर पर उनको भी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। जोरा थाना में थाना प्रभारी दर्शन लाल शुक्ला के जन्मदिन समारोह का वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला मुरैना जिले का है, जहां थाना परिसर में रात करीब 9 बजे केक काटकर जश्न मनाया गया। वीडियो में नाच गाना और माला पहनाने का कार्यक्रम चलता दिखाई दे रहा है। सबसे विवादित दृश्य में स्ट्रीट शीटर और बाइक चोरी के आरोपी लवकुश शर्मा टीआई को कंधों पर बैठाकर घुमाता नजर आ रहा है। रिकॉर्ड के अनुसार लवकुश पर 18 बाइक चोरी करने और अन्य मामलों में आरोप दर्ज हैं। वीडियो सामने आने के बाद एसपी समीर सौरभ ने टीआई शुक्ला को सस्पेंड कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। टीआई ने सफाई देते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति उनका मुखबिर है और उन्हें उसके आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं थी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र की मदद ली। जांच के दौरान संदेह के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फरियादी की सगी बहन ने ही अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। आरोपी ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया और शक से बचने के लिए महिला खुद फरियादी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 लाख रुपए से अधिक का मशरूका बरामद किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तीन दिन पहले की घटना है, जिसमें 10वीं होटल के पास एक 4 व्हीलर खड़ी थी, जिसका कांच तोड़कर आरोपियों के द्वारा 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर आए थे। उनके द्वारा उसमें जो कैश रखा हुआ था वो कुल मिलाकर 3.5 लाख का कैश उनके द्वारा चोरी कर लिया गया। इस पर से थाना खजराना में एफआईआर रजिस्टर की गई 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ स्कूटी सवार। उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 2 व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन हुई, जिसमें ध्रुव बंगलू और एक अन्य युवती। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन होकर इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। होली के बाद रंग पंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक और ऐतिहासिक रंगों की गैर को लेकर इंदौर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर की सबसे प्रमुख और पहली गैर गौराकुंड चौराहे से राजवाड़ा तक निकाली जाएगी। फागुत्सव और गैर के प्रमुख शेखर गिरी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में लोग इस पारंपरिक गैर में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 3 से अधिक टैंकरों से रंगों की पिचकारियां चलाई जाएगी, जिससे पूरा आसमान लाल रंग में रंग जाएगा। शेखर गिरी के अनुसार इंदौर की सबसे पुरानी गैर की शुरुआत उनके बाबूजी ने गोराकुंड से की थी और इस
इस वर्ष इस गैर के 77 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। रंगपंचमी के इस महापर्व को लेकर इस बार विशेष और बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि शहरवासी पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में पर्व का आनंद ले सके। सर, रंगपंचमी अपने विशाल पैमाने पर टोरी कार्नर की जो पुरानी प्राचीनतम परंपरा है, उस परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारा ये 77वां वर्ष है और बड़े लवाजमे के साथ, शालीनता के साथ, कौमी एकता के साथ हम हमारी गेर निकालते आ रहे हैं और ये गेर अपनी चरम सीमा पर है। और जब ये गेर हमारी 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी, गेर में कई टैंकर रहेंगे पानी के, कहीं इसमें पिचकारियाँ रहेगी, कई इसमें जो है बोरिंग मशीन से गुलाल फेंकी जाएगी। ऐसे कई आयोजन है, कई संस्थाएं आपके हमारे साथ पास आ रही है जो ट्रैक्टर ट्राले पे अपने अपने मोहल्ले का बैनर लगा के वो साथ में चलेगी। तो कई ऐसे प्रयोग हम लोगों ने पहले कई बार प्रयोग करे थे, लेकिन गैर अपने स्वरूप से निकले, गैर शालीनता से बने। रंगपंचमी का एक ऐसा त्योहार होता है कि जिसके अंदर लोग जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, वो एक दूसरे पर रंग लगाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। किशोरी जब बीमार हुई तो घटना का पता चला। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग किशोरी की तबियत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि किशोरी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसके दोस्त ने उसके साथ गलत काम किया है। इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी ने बताया कि किशोरी की तबियत खराब हो गई थी। जांच के दौरान गर्भवती होने का पता चला। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना द्वारकापुरी में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें एक जो बच्ची थी, जो कि नाबालिग थी, के पेट में दर्द अचानक हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसकी सोनोग्राफी कराई गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस पर से थाना द्वारकापुरी की सूचना दी गई, तब पता चला थाना द्वारकापुरी में कि इसका एक जो फ्रेंड था, उसने इसके साथ गलत काम किया था। तो इस पर से थाना द्वारकापुरी में उस विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होली और रंगपंचमी जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इंदौर में पुलिस अधिकारियों को विशेष सीपीआर प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम राजवाड़ा परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित सिंह और यातायात डीसीपी आनंद कलादेगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रशिक्षण का उद्देश्य अचानक कार्डियक अरेस्ट या हृदय संबंधी आपात स्थिति में पुलिसकर्मी समय और सही तरीके से सीपीआर देकर आमजन की जान बचा सके, ये था। मेदांता और V1 हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कृत्रिम पुतलों के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया और बच्चों एवं वयस्कों के लिए अलग अलग तकनीकें बताई। संतोष सिंह और आनंद कलादेगी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तत्पर रहने के निर्देश दिए। विशेषज्ञों ने बताया कि त्योहारों के दौरान भीड़ और भागदौड़ से स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां बढ़ सकती हैं, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षित होना आमजन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और होली और रंग पंचमी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा पुलिस कर्मचारी, इसके साथ ही साथ पब्लिक भी गेर का आयोजन करता है। गेर में आने वाले वॉलंटियर्स को है, उसको आज हम लोग सीपीआर का प्रशिक्षण यहाँ पे राजवाड़ा में ले रहे हैं, क्योंकि रंग पंचमी एक बड़ा त्योहार रहता है। कभी कभी बहुत इकट्ठे होने की वजह से कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आज हम सीपीआर का ट्रेनिंग कराएं। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कंट्रोल रूम में आयोजित हुई। इसमें होली, दुलंडी, रमजान सहित गणगौर पर्व को लेकर बैठक हुई। बैठक में आगामी सभी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार राय ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जानकारी साझा की है। जानते हैं कि अभी मार्च के महीने में और आने वाले अप्रैल के महीने में बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। इसको देखते हुए आज सभी धर्मों के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में पुलिस, उसके साथ में हमारे विभाग हैं, नगर निगम, सबके साथ में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से इस बात पे बल दिया गया कि किस प्रकार से हमको हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाने हैं, लेकिन साथ में लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन रहे। साथ में हमारे जो विभाग हैं उनकी एक्टिविटीज रहेंगी, स्पेशली नगर निगम की, पीडब्ल्यूडी की विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की तारें हैं, उन संबंध में उनका क्या काम रहेगा, आज डिटेल में इस पर बात की गई। जिला शांति समिति की बैठक खंडवा में कंट्रोल रूम में आयोजित की गई।
जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिले के सभी धर्मों के सभी प्रमुख गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। इसमें आगामी जो त्यौहार हैं, होलिका दहन आज होने वाला है, उससे लेके होली, रंग पंचमी, रमजान का माह है, गंगौर है, ईद रहेगी, इन सबको लेके आज विस्तार से चर्चा हुई और त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए, किसी तरह का विघ्न न पड़े त्योहारों के दौरान, साथ ही एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए आगे आने वाले त्योहारों को लोग मनाएं और कोई भी विवाद न हो, इसको लेके सबने सहमति जताई। पश्चिम रेलवे ने होली 2026 का अवसर पर इंदौर और पुणे के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इंदौर से खड़की के लिए गाड़ी संख्या 093244 मार्च से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार सुबह 11:15 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे खड़गी पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा और रतलाम स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09323 5 मार्च से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार खड़गी से सुबह 4:40 पर रवाना होकर रात 11:55 पर इंदौर पहुंचेगी। इसमें एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर और नरल सेकंड क्लास के कोच लगाए जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। आरक्षण सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले समय, ठहराव और अन्य जानकारी रेलवे की वेबसाइट या रेल वन ऐप पर देखने की अपील की है। इस ट्रेन से उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इंदौर के महारानी रोड सहित पाटनीपुरा, रजवाड़ा, मालवा, मिलबाणगंगा, विजयनगर, नेमावर रोड और धार रोड के बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। चारों रंग बिरंगी पिचकारियां और गुलाल से बाजार सजे हुए हैं। इस बार बाजार में कई आकर्षक और यूनिक डिजाइन की पिचकारियां उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियां लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। साथ ही टेसू के फूलों से बनी प्राकृतिक रंग और फ्रूट कलर की डिमांड भी बढ़ी है। व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार रंग और पिचकारियों के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे खरीदारी में लोगों का उत्साह बढ़ गया है। कुल मिलाकर इंदौर के बाजारों में होली की रौनक अपने पूरे शबाब पर है। पूरे देश के साथ इंदौर में भी रंगों के पर्व होली को लेकर उत्साह का माहौल है, जहां शहर के बाजार पिचकारी और रंगों से सज चुके हैं। शहर की एक प्रसिद्ध दुकान पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से पिचकारियां, आधुनिक रूप में पिचकारियां यहाँ पर आ गई है। कई तरह की अलग अलग तरह की वेरायटी में पिचकारियां है। बच्चों की पसंद की अलग अलग तरह की पिचकारियां यहाँ पर देखी जा सकती है, जहां रंग गुलाल के साथ ही कई तरह की पिचकारियों में एक बार फिर मोदी जी दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से के फोटो वाली ये पिचकारी है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। इस तरह की पिचकारी भी बाजार में है। अन्य पार्टियों की भी पिचकारी बाजार में ऐसा बताया जा रहा है। वहीं इस दुकान की यदि बात करें तो ग्राहकी कैसी है और इस बार महंगाई है कि नहीं और होली कैसी है, इसको लेकर दुकानदार से सीधे हम बात करते हैं। किस तरह का व्यापार है इस बार का? पहले तो आपको और आपकी सारी टीम को और पूरे हिंदुस्तान को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पर्व वाकई में खुशी का पर्व है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस समय होली का जो सिचुएशन है, जो एक प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अच्छी है और मार्केट भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी वेराइटियां हैं अपने पास और पूरे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें खासतौर से मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जिस तरह से छाए हुए हैं। बीजेपी का एक पूरा का पूरा मेरे पास बहुत सारी रेंज है और मास्क वगैरह भी आ गए। इस समय मोदी जी के मास्क आ गए, मार्केट में अवेलेबल हैं। और इस तरह से हाँ जी, ये देखें आप, मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा हूँ आपको, तो ये मोदी जी का मास्क मार्केट में अवेलेबल है, जिसे मैं यदि पहना के दिखाऊं आपको, तो ये भैया यदि पहन लेते हैं तो अपन बिल्कुल एक मोदी जी का पूरा एक सेट बन जाता है। और ये पूरा एक बीजेपी का एक स्टिक्स है। अदर पार्टियों की भी मार्केट में अवेलेबल है, बट मेरे पास इस समय वो चीज उपलब्ध नहीं है। सीधी बात है, मांग हाँ, मांग बहुत ज्यादा है बीजेपी। और इस तरह से जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को प्रमोट करते हुए दिख रही हैं कि जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से बहुत बेहतर कर रही है, तो उनका प्रेजेंटेशन देश में भी भारी और त्योहारों में भी भारी। बिल्कुल, त्योहारों में, देश में, दुनिया में भी भारी है सर, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। गांधी जी की स्थिति भी नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और वो जिस तरह से अपोजिशन का जिस तरह से एक झंडा बरदार बने हुए हैं,
तो वाकई में वो भी पिचकारियों में भी नहीं आया आपके नहीं सर, नहीं अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है वो सर। अच्छा सर, ये राजनीति की बात हुई, पिचकारियों की बात करें तो किस किस तरह का माल नया आया है और इस बार क्या नया देखने को लगा? बहुत सारी वेराइटियां, छोटे से लेकर के बड़ी तरह की रेंज, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा उपलब्ध है, हर तरह के कार्टून, डॉक्टर्स वगैरह, ये जिस तरह से बच्चे पसंद करते हैं, अलग अलग तरह की वेराइटियां पसंद करते हैं, तो वो मान के चले आपकी वो उपलब्ध है हमारे पास। देश दुनिया के जो हालात हो रहे हैं महंगाई को लेकर क्या? नहीं, हम हिंदुस्तानी लकीली हैं वाकई में। 14 साल से तो हम पक्का मान ही रहे हैं कि हम लोग लकी हैं कि हमें इतनी अच्छी सरकार और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मिल रहा है। हमें व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि एक ही सरकार चल रही है और एक ही व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिससे पूरा मार्केट एक लवरेज तरह से चल रहा है, किसी में कोई रुकावट नहीं है। ये बेहतर तरीके से सरकार चल रही है और माहौल भी बहुत अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू एक व्यवस्थित है, एक पकड़ बनी हुई है जिस तरह से। किस किस रेंज से शुरू है? हाँ सर, 10-15 रुपए से लेकर के आप 1000-2000 तक का सिचुएशन आप चले जाइए। बीच में जो भी जिस तरह से भी चाहिए, जिसको जिस तरह का माल चाहिए, वो बिल्कुल उपलब्ध है। रंगों की बात करें तो रंग सर बहुत अच्छे रंग उपलब्ध हैं और गुलाल बहुत अच्छे उपलब्ध हैं। रंगों में आप समझिए हर्बल तरह का, नॉर्मल कलर भी उपलब्ध है और कम बजट में भी उपलब्ध है और ज्यादा बजट में भी उपलब्ध है। और हर्बल सबसे ज्यादा टेशू के फूल हैं जो कि नेचुरल हैं, उसमें कोई रंग नहीं है और बड़े और बच्चे समझ लीजिए बहुत पसंद कर रहे हैं। हर्बल कलर हैं जिसमें स्किन प्रॉब्लम नहीं हो। अदर कलर बहुत सारे हैं। इसी तरह से आप गुलाल में आ जाए तो गुलाल में भी इस तरह की वेराइटियां हैं। फ्रूट्स गुलाल इस समय नई चीज आई है, फ्रूट से बना हुआ गुलाल, जो कि प्रॉब्लम नहीं करे स्किन वगैरह के लिए, जो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं स्किन के हिसाब से, तो वो स्मेल कलर भी होता है क्या इसमें? हाँ, सेंटेड और जिस तरह से नेचुरल कलर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में सर। तो इंदौर का बाजार पूरी तरह से सज चुका है और होली की शुभकामनाओं के साथ शहर में पिचकारियां और रंगों की बहार आ गई है। तो आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सैलाना रोड स्थित धामनूद बाईपास पर एक लोडिंग सीएनजी 3 पहिया वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ऑटो रिक्शा धू धू कर जलने लगा और कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक चालक कपिल साहू अपने साथी के साथ पियाजियो कंपनी का सीएनजी लोडिंग ऑटो लेकर इंदौर से सैलाना जा रही थी। वाहन में म्यूजिक सिस्टम और अन्य सामान भरा था, जिसे सैलाना की 4 से 5 सरकारी स्कूलों में पहुंचाया जाना था। दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही वाहन दामनूद बाईपास पहुंचा, अचानक उसमें आग भड़क उठी। आग लगते ही चालक और उसका साथी सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वाहन से उतरकर सुरक्षित दूरी पर चले गए। कुछ ही पलों में लपटे आसमान छूने लगी और काले धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आने लगा। चलते वाहन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही दामनूद नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा आ रहे अमृत सिंह और उनके पुत्र अरुण सिंह की सीएनजी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बोलेरो से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और दोनों पिता पुत्र जिंदा जल गए। हादसे में लगी आग ने पास खड़े 3 अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन गैरेज के सामने सूर्य परिवार के 4 सदस्य सुरक्षित रहे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। घटना सड़क सुरक्षा और सीएनजी वाहनों में आपातकालीन सावधानियों की आवश्यकता को उजागर करती है। मृतकों के परिजन को तत्काल सूचना दी गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में इस बार होली पर एक अनोखा आयोजन होने जा रहा है। संस्था पुरुष द्वारा कलयुगी महिलाओं के प्रतिकृति के रूप में विशेष होलिका दहन की तैयारी की गई है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। संस्था के सदस्यों का दावा है कि देश में पुरुषों के साथ न्याय नहीं होता और कई मामलों में महिलाओं के अपराधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी संदेश को सामने रखने के लिए होलिका दहन के पुतले पर 10 ऐसी महिलाओं के चेहरे लगाए गए हैं जिन पर अवैध संबंधों के चलते अपने ही बच्चों की हत्या के आरोप लगे थे। आयोजन स्थल पर पुतले के पास एक नीला ड्रम, सूटकेस और बच्चे के कटे सिर का प्रतीकात्मक पुतला भी रखा गया है, जो हाल ही में चर्चित मामलों की ओर इशारा करता है। फिलहाल इस आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
अपराध कर रही है, बच्चों को मार रही, बच्चों को मार रही और साथ साथ वो पूरे से बाहर फैमिली कोर्ट में मैं जाता हूँ, मैं स्वयं एडवोकेट हूँ, पुरुषों को बुरी तरीके से लताड़ा जाता है, उनकी बात ही नहीं सुनी जाती है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं गुलामी की सारी चीजें मिटा दूंगा, लेकिन न्यायपालिका में कुछ भी रद्द-बदल नहीं कर पा रहे। हाँ, आईपीएस, सीपीएस, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी इसको बदल करके बीएनएस, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट कर दिया, लेकिन मानसिकता वही 1857 की है, लॉर्ड मैकाले की है। उस लॉर्ड मैकाले की मानसिकता जब तक दूर नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और हम गुजारिश करते हैं भारत के समस्त मर्दों से कि एक बार पूरे देश को जाम कर दिया जाए, ताकि जुडिशरी भी सुधर जाए और पुलिस के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, जो एक पक्षी सोच भरी हुई है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज लसूड़िया थाने से मेरे घर पे 3-4 पुलिस वाले आए थे और मुझसे पूछताछ करके गए कि आप ये क्या कर रहे हो। भाई, रावण का दहन किया जाता है तब तो पुलिस को कुछ नहीं होता है, और इसके ऊपर कैसे आ गई? मेरी निजी स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, और राइट टू एक्सप्रेशन, इसका उल्लंघन लसूड़िया थाने के टीआई कर रहे हैं और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उनको हाई कोर्ट में खड़ा करूंगा। होली के पर्व को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा हर्बल रंग, गोबर से बने उपले और गेहूं की बाली का विशेष स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर उपलब्ध रंग प्राकृतिक सामग्री से तैयार किए गए, जो त्वचा और आंखों के लिए सुरक्षित हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्टॉल का निरीक्षण किया और हर्बल रंग व उपले खरीदकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने रासायनिक रंगों से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान की चेतावनी देते हुए सभी से प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने की अपील की। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलता है और नागरिकों को सुरक्षित विकल्प मिलते हैं। प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थानों और ग्रामीण हाट बाजारों में भी ऐसे स्टॉल लगाने का निर्णय लिया है। जी देखिए, जो हमारे गोबर से बने वो जो उपले हैं या गोकाष्ठ है, उसका हम लोग कलेक्टेड में सेंटर बनाया है। ग्रामीण हाट बाजार डक्कन वाला कुआं, वहाँ पे इसका विक्रय किया जा रहा है। और हमारी आजीविका की जो समूह की दीदियाँ हैं वो भी हर्बल जो कलर है उनका विक्रय कर रही हैं, और फॉरेस्ट विभाग की भी यहाँ पे जो विक्रय केंद्र बनाया गया है। तो हमारा प्रयास यही है कि सभी सम्मानित इंदौर वासी इनका उपयोग करें और हम होली को जो है वो प्रॉपर्टी हर्बल मैनर में ही उसको मनाएं। इसके लिए सारे विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।